कैसा रहेगा वर्ष 2021 सिंह राशि के जातकों के लिए? इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। एक वर्ष जब अपने संध्या अंतराल की ओर हो, ढलान की ओर हो, अपने अनुभवों को जीवन में दे चुका हो और दूसरा वर्ष ऊर्जा के साथ में इंतजार कर रहा हो, तो हमको किस तरह की संभावनाओं के साथ में चलना चाहिए। जब ग्रहीय व्यवस्था के संकेतों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन की संभावनाओं को जोड़ लेता है, अपने कर्म को जोड़ लेता है, तो वहीं से उसके सफलता और संपन्नता के आधार बढ़ते चले जाते हैं। क्या देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी लेकर आने वाली होगी? ऋण के साथ में जो परेशानियां चल रही थी, क्या उसका समाधान सामने होगा? क्या उधर को संबंधित करती हुई समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर जो धनागमन है उसमें स्थायित्व रहेगा क्या? रोटेशन प्रॉपर बेस के ऊपर चलता रहेगा क्या? भूमि संबंधित कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, क्या वहां पर भी अब स्पष्टता आ पाएगी क्या? इन सारे ही प्रश्नों का समाधान और उत्तर लेकर हम यहां चलते चले जाएंगे अगले कुछ मिनटों के लिए। आप देखिए कि 1 जनवरी 2021 को जिन 12 ही भावों के साथ में ग्रहीय व्यवस्थाएं रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें शुक्र वृश्चिक राशि के साथ में ही अपने इस वार्षिक स्तर की शुरुआत करेंगे। केतु पूरे ही वर्ष यहाँ चतुर्थ भाव में ही रहने वाले हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए कई तरह के मोह और भ्रम की स्थितियां लेकर आ सकते हैं। राहु शुक्र के राशि स्थान में यहाँ दशम भाव के साथ में है, तो वहीं सूर्यदेव 14 जनवरी तक यहाँ आप देखें कि धनु राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद मकरस्थ प्रवेश करेंगे मकर संक्रांति के त्योहार के साथ में, तो वहीं बुध की स्थितियां भी पंचम भाव में शुरुआती स्तर पर रहेगी। देव गुरु बृहस्पति, ये आप देखें कि इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि में अमृत है। वो यहाँ पर 1 से 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में, उसके बाद में कुंभस्थ प्रवेश करेंगे, जहां 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021 तक इनका गति संचरण चलेगा और उसके बाद फिर से मकरस्थ आएंगे 20 नवंबर से 31 दिसंबर के समय अवधि की मैं बात करूं तो यहां कुंभ में रहने वाले होंगे। अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर प्रभाव डालेंगे, दशम भाव के ऊपर इनका प्रभाव होगा, धन भाव पर इनका प्रभाव आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जाएगा। शनिदेव षष्ठ भाव में ही स्वराशि स्थान में ही चलायमान होंगे, कुछ समय के लिए वक्री जरूर होंगे किंतु मकरस्थ ही गतिमान रहने वाले रहेंगे शनिदेव। तो ये एक स्थिति। वहीं आप देखें कि नवम भाव में शुरुआती जनवरी और फरवरी के महीने के साथ में मंगल का ये प्रभाव चलायमान रहेगा। भाग्य को कर्म से जोड़ने में ये कड़ी और ग्रहों के सेनापति अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दशम भाव में राहु का समग्र प्रभाव यहाँ सम्मुख रहने वाला है, इसी वजह से कर्म में भ्रम तो आएंगे किंतु जहां आपने इंट्यूशन का सहारा ले लिया, अपने अनुभवों का बेस बना लिया, वहीं से आप सफलता की ओर जाने वाले रहेंगे। उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में राहु की स्थितियां चलने वाली है। चंद्रमा इस वर्ष की शुरुआत कर्क राशि स्थान के साथ में ही करने वाले हैं, तो इसी वजह से मन के ऊपर भी जो प्रभाव शुरुआती तौर के ऊपर है वो भावुकता को लिए हुए है। प्रथम भाव के साथ में चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि शुरुआती जो 15 दिन है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से रहेगा आपका। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है और उस निर्णय का प्रभाव पूरे ही वर्ष आपके साथ में रहने वाला है। सूर्य देव की ये स्थितियां सपोर्ट देगी। आप 14-15 जनवरी से 12 फरवरी तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में एक लूज अप्रोच के साथ में रहेंगे, जहां पर बारंबार निर्णय आपको परेशान करने वाला होगा। तो वहीं फरवरी और मार्च के महीने में उत्साह आपका बढ़ता चला जाएगा। जो निर्णय आप लेंगे उसके अंदर आपकी जो अनुभव की स्थितियां हैं और ऊर्जा की स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर है। व्यापारिक जीवन में शुरुआती 14 दिनों के अंदर आपको निर्णय लेने हैं किंतु एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा सा वेट करना है। 12 फरवरी से आप यदि 15 मार्च तक के समय अंतराल में जाते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली होगी। ये एक आधार है। तो वहीं दूसरी प्रवृत्ति में आप ये भी देखिएगा कि आप नौकरी पेशा जीवन में किसी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखें और एक्सपेक्टेशन में कहीं पर भी इस पूरे ही वर्ष आप समझौता करने वाले नहीं हो, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वो अप्रैल से सितंबर के मध्य आपके लिए राशि स्थान को पूर्णतया सहयोग देने वाले होंगे और अप्रैल मई का महीना ऐसा रहेगा जब आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रमोशन के साथ में चेंज के जो
जो बेस हैं वो सामने आएंगे। व्यक्ति कई बार भाग्य और अपने पूर्व जनित कर्म के आधार पर अच्छा खासा फायदा उठाता है। एक जगह से प्रमोशन मिली, प्रमोशन प्राप्त की और उसके बाद में नई कंपनी आपको इंक्रीमेंट के साथ में ऑफर दे देती है और वहीं से पूरे जीवन की धुरी एक वर्ष परिवर्तित करके रख देता है, जो एक ठहराव लेकर आता है और जो ये कहता है कि यहां से जो मिला है अब इसको संभालते चले जाओ। तो जो जॉब की अप्रोच है वहां पर ऐसी स्थितियां आपके सम्मुख रह सकती है। ये आत्मविश्वास का एक द्योतक मात्र है आपके लिए, जिसके साथ में आपको चलना होगा और धनागमन की पोजीशंस उसी आत्मविश्वास के साथ में बढ़ती चली जाएगी। व्यक्तित्व में ये वर्ष फ्रस्ट्रेशन को हटाकर ठहराव देने वाला वर्ष है। वहीं द्वितीय भाव, यहां आप देखिए कि जो देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव है 9वीं दृष्टि से धन भाव को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला होगा। जब आपने अपने कर्म को गति प्रदान की तो जो देव गुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि निक्षेपण है वो धन भाव के ऊपर होते ही मृदुभाषिता और साथ ही साथ में कहीं न कहीं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच को भी देने वाला होता है। राहु जुबान में स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देते हैं। देव गुरु बृहस्पति जब भी अपने कार्य संपन्न हो जाते हैं तो पोस्ट सर्विसेज के अंदर एक बहुत अच्छी मुस्कान और जो एक तरह से कृतज्ञता के भाव होते हैं वो भी देने वाले होते हैं। जब आपने कहीं कोई डील को फाइनलाइज किया और उसके बाद में मुस्कुराहट बनी रही, ऊर्जा बनी रही, संपन्नता बनी रही, तो अगला व्यक्ति फिर से आपसे जुड़ना चाहता है। वो पोजीशंस आपके लिए यहां पर एस्टेब्लिश रहने वाली है, इस बात को समझना होगा। तो वहीं पर कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहे थे, संपत्ति के स्तर के ऊपर आप काफी हद तक परेशान रहे हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए बेहतर स्थितियों को लेकर आएगा। वाणी संबंधित कामकाज में जो अनुभव आपने हासिल किए हैं वो यहाँ अटमोस्ट सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट करने वाले हैं। ये भी एक अच्छी अप्रोच है। हालांकि ये मैं जरूर कहूंगा कि 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021, 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 के मध्य के समय में आपको यह ध्यान रखना होगा कि वाणी में पूर्णतया एक धैर्य बना रहे और आप कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने की ओर नहीं जाएं जो लंबे समय तक आपको दुविधाओं के साथ में लेकर चलने वाला रहे। ये एक निवेदन आपसे जरूर है। तो वहीं थर्ड हाउस की मैं यदि चर्चा करूं तो जो प्रमोशन का बेस बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और यही 9वीं दृष्टि से जब तृतीय भाव को देखने वाले होंगे, शुक्र के राशि स्थान के ऊपर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, तो आप अपने लिए प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्ट आपने नहीं किया था कि पिछले ही वर्ष मेरे लिए एक प्रमोशन आई थी, अब तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वही मैनेजमेंट आपके कामकाज से खुश होता है। आपने जो क्राइसिस के टाइम के अंदर भी पोजीशंस को मैनेज किया है उसके लिए गिफ्टेड अप्रोच आपको यहां पर मिल सकती है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं यहां है। एक निवेदन छोटा सा और भी है, भाइयों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, कैलकुलेटिव रहिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में स्पष्टता रखने की आवश्यकता है। कई बार आप सगे संबंधियों के साथ में ऐसे कामकाज की शुरुआत करते हैं और अपने घर परिवार के अंदर कोई न कोई और दिक्कत लेकर आ जाते हैं, वहां से सावधानी की पूर्ण आवश्यकताएं आपके लिए है। हालांकि जो ये शुरुआती स्तर से ही शनिदेव का प्रभाव जो है पराक्रम भाव पर रहने वाला है, छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज, या फिर आपके पास में एक शॉप है, दूसरी और शॉप की ओर जाना चाहते हैं, एक शहर के अंदर जो पुरानी बसावट के साथ में है वहां आपके लिए एक शॉप चल रही है और आप बाहर की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट आपके लिए यहां शनिदेव के द्वारा निर्मित हो रहे हैं और आप ऐसे सारे कार्यों की ओर जाते हैं जहां यात्राओं के साथ चलना होता है। अटमोस्ट बेनिफिट आपके लिए निकल कर आ सकता है। ये संभावनाएं पूरी है। वहीं चतुर्थ भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो 14 जनवरी 2021 से लेकर 21 फरवरी 2021 तक का समय है, भूमि संबंधित कामकाज में आपको मेजर लेवल का बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि भूमि भाव के अधिपति भूमि सुत मंगल भाग्य भाव में रहेंगे। ऐसी कोई भूमि थी जो कि सौदेबाजी की ओर जाने की आवश्यकता में है, हमारे लिए रोटेशन नहीं बन पा रहा है, मंगल वहां अपने प्रभाव को बहुत अच्छे से दे रहे हैं और वहीं से प्रॉफिटेबल सिचुएशन को आप अपने सामने पाने वाले होंगे। आशियाना बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन के
कामकाज से आप थोड़ा सा डर रहे हैं, ऐसे सारे ही डर को हटाइए। ये जो पूरा ही वर्ष है आपके लिए अपने ऐसे सपनों को साकार करने वाला हो सकता है जो कि जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और मंगल की शुरुआती ऊर्जा ऐसा सहयोग देने वाली होगी। किंतु निवेदन करूंगा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में पिता के साथ किसी भी कामकाज में है या फिर माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, वहां वाद और विवाद जन्म लेने वाले नहीं हो, छोटी छोटी परेशानियां बहुत विकराल स्वरूप में परेशान करने वाली नहीं हो, वहां नियंत्रण की दरकार रहेगी। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में ये वर्ष जो है ये मध्यम दर्जे के साथ में चलता हुआ कहा जा सकता है। मानसिक सुख में कमी रहेगी, आपकी भागदौड़ तो रहेगी किंतु जो एक आत्मिक संतुष्टि मिलनी चाहिए वो कहीं न कहीं आध्यात्मिकता के साथ में और उपासना पद्धतियों के साथ में आप जोड़कर देखिएगा। वहीं पंचम भाव, यहां आप देखिए पंचमेश जो है वो 6th हाउस के अंदर रहेंगे। 1 से 5 अप्रैल तक संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं आपके लिए बढ़ सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो संतान शिक्षा की ओर जा रही थी, डिस्ट्रैक्शन की ओर चली गई, संतान पक्ष के विवाह की खबरें आई थी किंतु फिर से खबर नकारात्मकता की ओर चली गई, ऐसी सारी ही चिंताएं आपको सताएंगी। किंतु जो 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का समय है जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में रहने वाले होंगे, वहां फिर से आपको एक संबल प्राप्त होगा और ऐसी सारी ही स्थितियों से, नकारात्मकता से जीवन दूर हटता चला जाएगा। किंतु एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, 1 से 14 जनवरी तक तो आप बेशक अच्छे से निर्णय ले सकते हैं किंतु 14 जनवरी से 12 फरवरी तक ऐसे निर्णय टालिएगा और उसके बाद में जो मार्च और अप्रैल का महीना है वहां पर भी आपको ऐसे डिसीजंस डालने चाहिए जो इंस्टेंट बेस के ऊपर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो फैसिनेशन के साथ में चलते हैं आधार, वहां से हमको मन में एक स्थिरता रखने की पूरी दरकार है। वहीं जो हमारे लिए एक तरह से कामकाजी क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए गृहस्थ सुख के साथ संतान सुख की स्थितियां जो बनती है वो भी इस वर्ष में 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक सहयोग देने वाली होगी। उसके पहले आप फैमिली वेयर की ओर हैं, ट्रैवल को अवॉइड कीजिएगा, प्रोफेशनल लाइफ में है ये ध्यान रखिएगा। हम अवकाश ग्रहण करें निर्णायक मौकों के ऊपर और अपने स्वास्थ्य को संबल देते चले जाएं, इसी में आपकी सबसे बड़ी विजय यहां निहित है। वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करता हूं तो यहां देव गुरु बृहस्पति आपके लिए स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में परेशानी दे सकते हैं। देखिए वायु जनित जो विकार होते हैं वो कई बार स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, तो यहां शनिदेव वात जनित रोगों को बढ़ाएंगे। देव गुरु बृहस्पति जो आंतों से संबंधित रोग होते हैं और जो कफ से संबंधित समस्याएं होती है वहां आपके लिए परेशानी दे सकते हैं। इसी वजह से खान पान को ऑब्जर्व करना, रेगुलर रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को लेकर चलना। जब जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि या प्रभाव 6th हाउस पर होता है व्यक्ति के मोटापे के बढ़ने की संभावना होती है, तो इसी वजह से आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, वसा जनित रोगों से भी सावधान रहें। किंतु ये तो रही एक बात, दूसरे आधार के ऊपर शत्रु आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे, वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। कोई कलीग लंबे समय से आपको एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली थी और उसको रोक कर बैठा हुआ था, वो जब साइडलाइन होता है आप एक रास्ते की ओर चल पाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विजय कारक स्थिति है। तो वहीं जो रण परेशान कर रहे थे, शनिदेव की स्थायित्व भरी स्थितियां और साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति का वृद्धत्व का प्रभाव, ये आपके लिए कर्ज संबंधी समस्याओं के निराकरण के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाने वाला होगा, जो अंततोगत्वा आपको एक विजय की ओर लेकर जाएगी। वहीं 7th भाव, यहां जो व्यापार भाव के अधिपति हैं स्वयं से द्वादश जरूर हैं किंतु स्वराशि स्थान में है। व्यापार में आपको ऐसा लगेगा कि संघर्ष है और सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है। कॉम्पिटिटर्स को आप देखेंगे तो लगेगा उनकी चाल बहुत तेज है, किंतु यही धीमी चाल ठोस है जो आपको गलती करने की ओर नहीं लेकर जाएगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आपने किया है, उस कार्य विशेषक क्षेत्र के अंदर यह समय सफलता के प्रतिबिंब आपके लिए लेकर आएगा।
तो गृहस्थ जीवन के अंदर शुरुआती 3 महीनों में आपको बहुत अधिक संभल कर चलना है। लंबे समय से मनमुटाव चल रहे थे या अभी अभी विवाह संपन्न हुआ है और लगने लगा है कि शायद ये रिश्ता लंबा नहीं टिक पाएगा, वहीं आप शुरुआती 3 महीनों के अंदर किसी भी एजम्पशन की ओर नहीं जाएं। और एजम्पशन जो फ्रेजाइल अप्रोच में कई बार व्यक्ति के लिए डिसीजंस को लेकर आ जाते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों में नएपन के साथ में कोई भी शुरुआत करने से आपको संभलना होगा। हालांकि व्यापार स्थायित्व लिए हुए है और निर्णायक मौकों के ऊपर जो अज्ञात भय सताने वाले होते हैं वो भी दूर होते चले जाएंगे। एक तरह से आप देखिए कि जो अष्टमेश की स्थितियां हैं वो षष्ठ भाव में और षष्ठेश स्वयं षष्ठ भाव में सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो पूरे ही वर्ष का आधार है अज्ञात रूप से कई तरह के व्यापारिक फायदे भी लेकर आने वाला होगा, जिसके प्रभाव आगे जाकर आपके लिए बहुत बेहतरी देते चले जाएंगे। वहीं अष्टम भाव शनिदेव का प्रभाव देवगुरु के बृहस्पति के राशि स्थान के ऊपर है और वहीं जो देवगुरु बृहस्पति स्वयं है वो 6th हाउस के साथ में चलायमान है। तो इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि होती चली जाएगी। और वहीं पर जो आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़कर आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़कर अपने लिए संभावनाओं को तलाश रहे थे, मंगल का सपोर्ट भी एक बड़ा बेस लेकर आएगा आपके लिए। तो इसी वजह से ये जो पोजीशन है बेनिफिट के साथ में है। विदेश संबंधी कार्यों में जितना आगे बढ़ सकते हैं उतनी ही अपनी गति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव द्वादश भाव के ऊपर भी बहुत अच्छे से रहने वाला है। और जो मेटल संबंधी कामकाज होते हैं वहां थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। रिसर्च के साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन को छोड़ चुके थे, पीछे नौकरी की तरफ जा चुके थे, किंतु लगता है कि अब फिर से रिसर्च की ओर जाना चाहिए। यहाँ आपके द्वारा लिए गए निर्णय लंबे समय की सार्थकता को निर्मित करेंगे, मन में आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होती चली जाएगी। भाग्येश और भाग्य भाव ये दोनों ही जनवरी और फरवरी के महीने में सहयोगी है। टेक्निकल वर्क के साथ में सपोर्ट भी रहेगा, पराक्रम भी आपके लिए एक धुरी बनकर रहेगा। तो वहीं पर अनुभव से ज्यादा ऊर्जा आपको सहयोग देने वाली है। इसी के साथ आप इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि जो आध्यात्मिक चेतना है उसके ऊपर भौतिकता हावी रह सकती है। जो मन के भीतर की दूरदर्शिता होती है वो आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ी होती है और उसके स्पंदन को प्राप्त करके चलना आपके लिए अति आवश्यक है यहाँ पर। वहीं दशम भाव के साथ में राहु है। यदि आप अपने इंट्यूशन का सहयोग लेकर चलते हैं, देव गुरु बृहस्पति जो आपके कर्म को संबल दे रहे हैं और जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच बढ़ी हुई है वो नौकरी पेशा जीवन में नई नौकरी की ओर आपको लेकर जाएगी। दूसरी स्थितियों में वर्किंग एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती चली जाएगी, वहां पर भी कोई नकारात्मकता नहीं है। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने कम्युनिकेशन के ऊपर हम नियंत्रण रखकर चलने वाले हों और कहीं पर भी उस स्टाफ के साथ में डोमिनेट नहीं करें जो आपके पिता का लंबे समय से विश्वस्त रहा है, अन्यथा आप अपना आधार लंबे समय के लिए हो सकते हैं। यात्राओं के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज जैसे मैंने आपको बताया एक नितांत स्तर की सफलता को सम्मुख रखने वाला रहेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज या फिर शिक्षा के साथ में आप अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहते हैं, वर्ष 2021 का जो 365 दिनों का ये पूरा ही चक्र है आपके लिए ऐसी स्थिति में सहयोगी बना हुआ है। वहीं एकादश भाव, यहां पर जो शुरुआत में ही सूर्य देव का प्रभाव रहने वाला है और बुध का प्रभाव भी शुरुआती कुछ दिनों के लिए जो रहने वाला है अपने स्वराशि स्थान के ऊपर। आप इस बात को स्मृतियों में रखें कि पुण्य फलों के उदित होने की स्थितियां हैं। पुण्य फल कई बार उदित होते हैं और व्यक्ति को ये संकेत देते हैं कि इस कार्य की ओर चले जाओ और वहीं से हमको डोर थामनी है और बढ़ना है। सर्वांगीण लाभ बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाले हैं जीवन में। तो वहीं गणपति आराधना और उपासना को सूर्य उपासना के साथ में पूरे ही वर्ष आधार बनाकर आपको चलना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ को सहेजने के अंदर काफी हद तक आपको मशक्कत करनी
पड़ सकती है। द्वादश भाव, यहां देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। शनिदेव तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये भी देवगुरु का ही राशि स्थान है। तो इसी वजह से संभावित तौर के ऊपर विदेश जाकर आप किसी कामकाज के नएपन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, विदेश में हैं, वीजा संबंधी इशू लंबे समय से सता रहे हैं, 1 जनवरी से 5 अप्रैल 2021 तक का समय आपके लिए प्रभावित करने वाली स्थितियां लेकर आ सकता है, जहां से सॉल्यूशन मौजूद रहने वाले होंगे। और जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, शुरुआत में परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी और उसके बाद में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी साथ ही साथ चलने वाली होगी। ये भी आपके लिए वजह की स्थितियां हैं। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।